जवार मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण ला छत्तीसगढ़ में कौन रोकी? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस, सामाजिक संगठन कौन रोकी? ये सबले बड़े सवाल है गदर के। और ये सवाल काबर उठे थे? ये सवाल एक हर वजह से उठे थे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अवसरवादी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम जी ला बुलाए जाते नागपुर में। वो कही थे कि नक्सलवाद और धर्मांतरण दोनों आदिवासी क्षेत्र पर सबले बड़े खतरा है और आरएसएस यानी संघ लजन है आगू आना चाहिए, संघ के सहयोग करना चाहिए, संघ के सहयोग से ही धर्मांतरण रोके जा सकते है। ओकर बाद राजनीतिक उबाल आयला चालू हो गए है। एती दीपक बैज कांग्रेस के जन अध्यक्ष है वो कहा थे कि भैया ये जन चलत है ना केवल जन संघ के भाषा जन है। अरविंद नेताम बोला थे संघ के बस्तर में कोई जरूरत नहीं है धर्मांतरण पर। बस्तर में यदि धर्मांतरण ना बस्तर में रोकना है ओखर पर वहां के आदिवासी मन पर्याप्त है, संघ के आवश्यकता नहीं है। ओखरे जवाब में केदार कश्यप कैबिनेट मंत्री कहा थे कि जब चर्च बन रहा था तो कहां रही से दीपक बैज? कांग्रेस सरकार के समय में अतका चर्च बने हैं तो ओला स्वीकृति देवैया कौन रही से? ये कांग्रेस पार्टी है जो लगातार जन है धर्मांतरण के विरोध दिखाते जरूर, लेकिन कहूं न कहूं धर्मांतरण ला प्रश्रय दे के काम, बढ़ावा दे के काम जन है ये कांग्रेस पार्टी की थे। आरोप, बड़े आरोप केदार कश्यप जी लगाए। यही लेके आज मचाबो गदर। तो गदर में आज मोर साथ है गौरी शंकर श्रीवास जी भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ विकास तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं बजरंग दल से, हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं आम आदमी पार्टी से। तो सबले पहली सवाल गदर की यही है कि जब जब होए धर्म के हानि बाणी असुर अधम अधमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। अब ये कोई बात ये है कि भगवान जब शरीर अलग अलग रूप में आई और धर्म के खिलाफ जिन बात हुई ये धर्मांतरण जैसे ला रोके ला कैसे आई, ये बड़े सवाल है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखन तो राजनीति करैया मन पर बड़े मुद्दा है धर्मांतरण, बड़े मुद्दा है धर्म, बड़े मुद्दा है सामाजिक जन व्यवस्था है ओला लेके। लेकिन अरविंद नेताम जी कावर ये बात बोले है, कावर नागपुर में ओला बुलाए गिरी से। वैसे ये परंपरा ला देखे जाए तो प्रणब मुखर्जी भी नागपुर गेरी ही से। तो ये कांग्रेस पार्टी पर बड़ा दिक्कत के बात है कि भाई कोनो आदमी जा सकत है यदि संघ के कार्यक्रम में कोनो शामिल होते ये बात काबर आते। लेकिन सवाल सबले बड़े धर्मांतरण के है। तो धर्मांतरण के पहली सवाल जिन बात कहे जाते वही ला लेके सबले पहली गौरी शंकर श्रीवास जी के पास चतन गदर के पहली सवाल गौरी शंकर श्रीवास जी से यही है कि गौरी शंकर श्रीवास जी जिन बात दीपक बैज कहते कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज वो कहते कि संघ की आवश्यकता नहीं है बस्तर में और संघ केवल राजनीति करती है और आदिवासी सक्षम है वहां पर और किसी भी आदिवासी को वहां पर या धर्मांतरण को रोकने के लिए संघ की आवश्यकता नहीं है। बात कहा थे दीपक बैज जी। गौरी शंकर जी संघ की आवश्यकता नहीं है, वेटिकन वाले मन की आवश्यकता हो सकते, इटली वाले मन की आवश्यकता होते। बहुत ही शर्मनाक बयान है। मुझे अच्छी तरह याद है नारायणपुर में एसपी के सर फुटेरी से कतक बड़ जनजाति समाज और मिशनरी मन के बीच में संघर्ष हुई से। मुझे अच्छी तरह याद है सुकमा के एसपी के पत्र, मुझे अच्छी तरह याद है बस्तर के संभाग आयुक्त के पत्र भूपेश बघेल जिला। ए मन अपन सरकार के समय मुंह छुपाकर बैठे रही से, मिशनरी के गोद में बिखेरी से, छत्तीसगढ़ ला बेचिस, आदिवासी मन ला धर्मांतरित करीस। मोला बोलने में कोई गुरेज नहीं है और 5 साल पूरा छत्तीसगढ़ ला सर्वनाश करे में कोई कसर नहीं छोड़िस। जैन बात ला आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी कहे है ये बिल्कुल सत्य है, अकाट सत्य है कि सिर्फ एकमात्र ही संगठन है जैन 24 घंटा बस्तर में आदिवासी मन के विकास के लिए, धर्म के लिए, संस्कार के लिए कार्य करत है और वो है आरएसएस। कांग्रेस पार्टी की कोई संस्था, कोई ऐसे नेता जेकर नाम हुई तो बता दे विकास तिवारी जी जे धर्मांतरण रोके बर काम करे थे, कोनो आंदोलन करी वो बता दे। ते वास्तव में मन धर्मद्रोही, गौद्रोही और हिंदू द्रोही मन है। जैन प्रकार ए मन आदिवासी मन लोग हाल में छोड़ दो। ए मन वो आदमी है जिन मन बोले रिसे कि आदिवासी हिंदू भी नहीं है।
हिंदू धर्म से भी आदि समाज ला विरक्त करे के विभाजित करे कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेता मन करे रही से। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बड़े साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कराए जाते, एला कांग्रेस पार्टी के पूरा संरक्षण है। ये धर्म युद्ध ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लड़त है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी, पूरा हिंदू समाज लड़ी का, कांग्रेस पार्टी लड़ी का, ये बात ला बताए। कांग्रेस पार्टी लड़ी का उस सबले बड़े बात गौरीशंकर श्रीवास जी ये कहे धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध के संज्ञा जन है। धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जन संगठन आदिवासी क्षेत्र में काम करही ओला धर्म युद्ध के संज्ञा जन है। गौरीशंकर श्रीवास जी करत है कांग्रेस पार्टी ये धर्म युद्ध में कौन तरफ रही, ये सवाल उठा। तो सबले पहले विकास तिवारी जी स्वागत आपके। और जन ये धर्म युद्ध के संज्ञा दे है कांग्रेस पार्टी ला शामिल होके बात करे है और जिन विभिन्न प्रकार के द्रोह के आरोप आपमन के ऊपर लगे है ओला लेके आपका क्या कहना है? सबसे पहली तो गौरी श्रीवास ला और पूरा प्रदेश ला ईद उल अजहा के बधाई। गौरी भैया बने हरियर जाकिट मार के आज ईदी सब ला देख आए। एकर पहली भी मोदी जी के ईदी दिल्ली शायरी सो भाजपा और आरएसएस वाला मन ईदी बांटे रही से। तो ये चलो कम से कम ठीक है कि भाजपा वाले मन की अकल ठिकाना में लगी, आरएसएस वाले मन की अकल ठिकाना में लगी कि वोट पाना है तो मुसलमान मन के भी पैर में गिरल पड़ी। तो मैं हाँ सब छोड़ के गौरी भाई बहुत बहुत ईद के बधाई देता हूँ। बने सुग्घर हरियर कुर्ता जैकेट मारे एकदम जोरदार और बढ़िया फिरदौस के सुगंध भी आते। अब दूसरा बात रही कि संघ अधर्म युद्ध करते। मोर ये पूछना है संदीप भाई, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक लापो जानत हो, ओकर रजिस्ट्रेशन क्रमांक का है हवा कुछ रजिस्ट्रेशन का मांग नहीं है। तो जेकर रजिस्ट्रेशन का मांग नहीं है, आगे पाठ पीछे सा पाठ है, तेन धर्म युद्ध के बात करते। अब देखो भारतीय जनता पार्टी के महानलायकी 17.5 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला। 11.5 साल हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी केंद्र के सरकार तेखर मन के। हम देखो मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोर पोटा नहीं का पाए, कांग्रेसी कोई हिंदू पोटा नहीं का पाए, लेकिन भाजपा के नेता मन के पोर्टल कपवाते आरएसएस वाले मन हिंदू करो, हिंदू खतरा में, तब वोट मिली नहीं तो भोसा जाओ। मोर ये पूछना है 11 साल हो गए मोदी जी की सरकार ला, 17 साल प्रदेश के सरकार बस्तर में धर्मांतरण के बात करते हैं और वहां केदार कश्यप, बलिराम कश्यप जी, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी रही से एमन धर्मांतरण करवाए का, एमन चर्च बनवाए, लगातार ओखर सांसद, राज्यसभा सांसद ओखर भाई और खुद दूसरा तीसरा बार मंत्री बने केदार कश्यप। दीपक बैज जी तो वहां अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से ओखर पहली सांसद रही से। मोर ये कहना है कि एखर मन के आदिवासी वनवासी का अजीब टाइप से कुछ चलते हुआ तो चर्च ओमन मनवात का। मैं जतका जानता हूँ संदीप भाई कि वहाँ अगर कोनो आदिवासी मन के सेवा निष्भाव से करे, पढ़ाई लिखाई कोनो करवाए तो विवेकानंद आश्रम के जो वहाँ नारायणपुर में आश्रम है वो मन करवाए। ओ मन कभी भी स्वामी जी मन ये बोली हिंदू खतरा में, ये मन ला ईसाई बनावत है, इतना क्या भयभीत है। केंद्र में खरमन के मजबूत सरकार है, राज्य में पूर्ण बहुमत के सरकार है, धर्म युद्ध लड़ेंगे, फलाना लड़ेंगे, और ईद मना कावत है। मोर देखो त्योहार मनाने में क्या दिक्कत है? कोनो भी त्योहार हम तो स्वागत करत हन। ये तो कट्टर वाले बात करे। मोर बात ना सुनो ना, ए मन नवरात्रि में नौ दुर्गा पूजा नहीं करी भाजपा कार्यालय में, लेकिन अभी सुबेरे ले ए मैं ईदी बांटे है और का खवाए वाला मैं नहीं कहा, तो धर्म खतरा नहीं पड़ी इसका। जैन भाजपा के हिंदूवादी वोट वाला मने वो मन चकरा गए कि ये कहा हुआ, तो मैं फिर कहता हूं। आप एक बात बताओ संदीप भाई, भारत देश की आजादी की पहली मुगल मन के शासन रही से, मुसलमान शासन रही से, 150-200 साल अंग्रेज मन है, ईसाई मन शासन करे, तो जम्मो हिंदू मन बदल गए। आज सबसे ज्यादा आबादी का करे भारत देश में। देखो धर्म और राजनीति अलग अलग है। आज विषय शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार ये मन है, लेकिन ये मतलब अचानक ना संघ के भाई साहब मन भिनिया 4 बजे बोलते आज बोलो हिंदू खतरा में और शाम तक डिबेट में वही धंधल करो। मोर ये कहना है, मैं तो मानता हूं कि आली जनाब नरेंद्र मोदी जी है बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। हमार जो वजीर आजम है, मतलब ये तो जिन भाषा का उपयोग कर वजीर आजम, आली और फिर दोस्त के इत्र, ये क्या चलत है मैं नहीं समझ भाई। भाजपा आप खुदे देख लो ना, ईद के दिन हरियर कुर्ता वही मैं पहन के आता हूं, तो कांग्रेसी मन मुसलमान है, कांग्रेसी मन है पूरा मुस्लिम मन के साथ है। ये भाजपा वाले जवाब ले लेता हूँ, एक बार जवाब लेता हूँ। गौरीशंकर जी बार बार धर्म युद्ध विघात कहते और जनाबे आली और का संबोधन भी करीस, आपके क्या कहना है? का रंग के आधार पे अब जिन है भारत में हम विभेद करे लगबो?
जब कखरो प्रवक्ता के पास जवाब नहीं रहा है, कोई तथ्य नहीं रहा है, तो व्यक्तिगत हमला करते हैं। आज मुद्दा है धर्म के। और हरा जैकेट, मैं किसान के बेटा हूँ, खेती किसानी करता हूँ, तो हरा जैकेट हमारे मन के खेती किसानी के प्रति अभी चालू करें, बात नंबर 1। दूसरा, जेखर पार्टी ला ही अंग्रेज मन पैदा करिस और जेखर पार्टी ला आज भी अंग्रेजे मन चलावत है, वो मन धर्मांतरण के विरोध नहीं करे विरोध, पहली बात। दूसरा, मैं बार बार कहा हूँ कि पूरा हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज ये लड़ाई ला लड़त है, आप में आहू का वो आहुति देवे, ये मैं ये सीधा बताया ना भाई, या तो साथ हो या खिलाफ हो, पीछे से एक ही बेकी खेले के बहुत हो गए। अब जनता जानना चाहते है और जान भी चुके हैं, वैसे कोनो बता दे मन, ए मन नकली हिंदू साबित हो चुके हैं, ए मन गौ हत्यारा साबित हो चुके, गौ द्रोही, हिंदू द्रोही। ये बताओ, विकास तिवारी का है, असली की नकली है? असली की नकली। अरे जी, अगर हिंदू होतीस तो आज के डिबेट में तिलक लगा के आतीस। जैन शंकराचार्य बोलते हैं कि मस्तक ले ले तो 10 सेकेंड ले ले तो। सुनो मोर, मैं एक मिनट, आज भाजपा के पोल पट्टिल में आपके सामने खोलो तो आप सनातनी ब्राह्मण हो, कल निर्जला एकादशी से ओला भीमसेनी एकादशी का काबर बोलते थे, गौरी श्रीवास बता दे, पूछो। अब ये ठेकेदार सुनो ना, आप मोर बात सुनो, भीमसेनी एकादशी वाला मालूम होना चाहिए जब धर्म के नाम से धंधा करत भाजपा वाले मना। देखो, कांग्रेस में कभी भी धर्म और राजनीति अलग अलग रखे जाते। दिग्विजय सिंह जी 3300 किलोमीटर की यात्रा करी, नर्मदा जी की यात्रा करी, कभी वोट नहीं मांगी, लेकिन ये पाखंडी वोट के नाम से गंदा राजनीति करने वाला एमल्ला भीमसेनी एकादशी पूजबे पोटा कांप जथे। हमन, मैं ब्राह्मण हो, लेकिन मोर काम, मोर पार्टी सिखाए धर्म धंधा राजनीति सब अलग। ए मन धर्म के नाम से धंधा करत, चंदा वसूलत, फिर कहा तो अरे कितना पोकर हरा कुर्ता में कहता, वो टीका के बारे में कहते, ये भीमसेनी एकादशी के बारे में पूछा था आप। मोर बात ना सुनो, मैं गौरी श्रीवास के भावना समझ गया। हिंदू हृदय सम्राट फर्जी गौरी श्रीवास आज मुल्ला गौरी श्रीवास हो गए। आज ये गदर में बहुत बड़े मुल्ला कहा थे, मुल्ला गौरी चंडाल जैन हिंदू के माथा में जैन कहा थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। ओकर बात क्या बात हो गई, ये क्या चीज चला थे? 10 सेकेंड भी जाने बात बताओ। गौरी श्रीवास के साथ मैं कई डिबेट करे हो, नवरात्रि में भी करे हो, तब तो भगवा पहन के नहीं आई। आज ईद उल अजहा के दिन मैं बधाई देता होला, अब अकल ठिकाना लगत भाजपा वाला मन के हरियर पहन के आए। एक ये गौरी श्रीवास पूरा प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट के नाम जाने जाते, आज पूरा मट्टी पलित हो गए। कहा बार मोदी जी सिखा दे कि धर्मांतरण केवल मुस्लिम का विषय नहीं है, धर्मांतरण जो नहीं है अलग विषय है, समझे की जरूरत है। अरे खरे धर्मांतरण हो गए, एला मोदी जी कहा थे कि बिहार में वोट पाए बर मुसलमान मन के पैर पड़ो, एक पड़ा। ठीक है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी है बजरंग दल से। ऋषि मिश्रा जी बजरंग दल से जिन हिसाब से धर्मांतरण लेके छत्तीसगढ़ में आए दिन सवाल उठत रही थे, वो भी जिन्हें नेताम जी के जाए के बाद संघ कार्यालय मुखर जब उद्बोधन हुई, सो ये बात कही कि संघ की आवश्यकता है। संघ की आवश्यकता एक वजह से कि धर्मांतरण रोके बर आदिवासी क्षेत्र में संघ जिस तरीके से काम करते निवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से, तो आवश्यकता ये बात के है कि अब जिन्हें संघ हमला सहयोग करे और जतेक सामाजिक संगठन है, जतेक आदिवासी संगठन है, वो जिन्हें लगातार ये काम करते। ऋषि मिश्रा, देखो भैया, पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, समाज सेविक संगठन है और समाज के काम पर, समाज के हित पर हर स्थान पर कोई बस्तरी नहीं। ये पहली बार नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समापन के कार्यक्रम में अरविंद नेताम जी जो बात बोले, एक से पहले प्रणव दादा भी के हर समाज सेविका ला, हर बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुलाते, और बुलाए के बाद ओकर जो भाव होते, वो तो अरविंद नेताम जी तो कांग्रेस के है ना, मगर ओकर भाव कैसे छलकिस है कि बस्तर में जैसे धर्मांतरण होत रही से, आज हमन जानतन कि बस्तर ही नहीं, रायपुर के बड़े आरोप ये लगे कांग्रेस पार्टी के टाइम में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। ये थी विकास तिवारी के कहना है कि भाई पिछले 17 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो ये विषय का है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जिन अनुसांगिक संगठन है, उनकर का भूमिका है, वो का काम करत है? जब ये पूर्ण मध्य प्रदेश रही से, तो पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी जब जसपुर के रही से, ओकर विरोध काला झंडा दिखा के करे रही से, अब तब मुख्यमंत्री जी आरएसएस के पास आए रही से कि ये स्थिति बहुत निर्मम है, एकर निराकरण आरएसएस ही कर सकते हैं। ये पहली, ऐसे कई नेता है। मैं अभी बता देता हूं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद
एक ही स्थान नहीं, वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय, ऐसी कई योजना है जेमा बस्तर क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता अपन हत्या तक कराते। हम नारायणपुर के घटना ला देखें कि नारायणपुर के घटना में एक जाति से एक सवाल ऋषि भाई आपसे, एक सवाल ये है, कांग्रेस के सरकार के टाइम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आरएसएस ला काम करे में, आदिवासी क्षेत्र में काम करे में का दिक्कत आत रही से? 100% दिक्कत आत रही से। 527 आवेदन देने, एक भी एफआईआर नहीं उसे कांग्रेस सरकार में। जोगी सरकार में सबसे ज्यादा चर्च भर जमीन दी से, भाजपा के 15 साल के सरकार में फलित पुलिस है, और फिर 5 साल के कांग्रेस भूपेश सरकार में चर्च के का स्थिति रही से, और पादरी मन कैसे धर्मांतरित करी से। सब छत्तीसगढ़, रायपुर के राजधानी के कोई गली नहीं बची जहां धर्मांतरण। आज कोई जाति नहीं बचे, कोई जनजाति नहीं, कोई भी हो, चाहे साहू हो, चाहे वर्मा हो, चाहे क्षत्रिय हो, यहां तक ब्राह्मण तक धर्मांतरण करते हैं। यही छत्तीसगढ़ में होते। अगर ये छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून अगर नहीं लाई, ये मान के चलो केरल जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ के भी होने वाले हैं। जैसे अभी आदिवासी क्षेत्र के बात चला थे, शहर में भी धर्मांतरण बदस्तूर जारी है। आए दिन जिन है अलग अलग समाज के लोगन, अभी कवर्धा में हुई, इस कवर्धा में जिन है एक कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम चलत रही, वहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोगन गिन और कार्यक्रम न रुकवाइन, तो ऐसा बहुत सारा चीज चलत है। ओकर पहले 10 सेकेंड बार बार हमारे विकास तिवारी जी मांगा थे, बताओ भाई। बड़ा इसे लगा थे संदीप भाई जिसे पूरा छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन और अन्य जात मन ईसाई हो गए। आप राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हो, अपन जीवन काल में मोला 2 उदाहरण बताओ कि आप धर्मांतरण देखे हो। आप बताओ। मैं रायपुर में राहत हो गए कॉलेज में, मैं तो कभी नहीं देखे हूँ। 10 सेकेंड, अरे हर बोलवा जीता जागता उदाहरण है। 2 जाति ला लड़ाई के काम यही मोर अरे सुनो ना मोर बात। अरे भाई देखो, मैं बताया था, अरे सुन ना, गलल मत फाड़। मैं यहाँ एक दिन जेल में रहे हो, तो एखर बजरंग दल के 5 नेता मल्ला गौ काशी के चक्कर में यही भारतीय जनता पार्टी सरकार रखी। क्या करती बताना चाहिए मल्ला, छोड़वानो मल्ला। अरे मैं तो बोला तो ना कि भारतीय नहीं, सुन, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में धर्मांतरण के विरोध में 54 दिन धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ता, मगर कांग्रेस के सरकार में जैसी क्रिश्चियन मल्ला झुका टारगेट करना शुरू करते, वैसे ना कांग्रेस मल्ला तकलीफ होना शुरू हो जाए। ऐसे लगते है कांग्रेस और क्रिश्चियनिटी के भाईचारा के जो दोस्ती यारी जो चलाते हैं वो स्पष्ट दिखाते। हिंदुत्व के खतरा सबसे ज्यादा अगर देश में है तो कांग्रेस में है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो 49 में सुन ले, 49 में भगवान रामचंद्र जी का जब स्थापना हो रही, वो समय के प्रधानमंत्री तत्कालीन नहीं भेजती राष्ट्रपति ला। जब विश्व हिंदू परिषद देश भर में माता जानकी, अरे प्रणब मुखर्जी कहाँ है? प्रणब मुखर्जी कहाँ है? अरे प्रधानमंत्री के दावेदार ला हटाया कि, अरे बात तो पर्सनल में था, पर्सनल में बहुत कुछ है। हाँ, पर्सनल में बहुत कुछ है, मगर आज जो स्थानीय मुद्दा है कांग्रेस के जिस तरह धर्मांतरण के, बस्तर में निश्चित तौर पे धर्मांतरण होते, मगर हाँ भाजपा के सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, धर्मांतरण के विरोध में कानून लाए, मगर कांग्रेस ला तकलीफ ना हो। ठीक है, सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ है। सूरज उपाध्याय जी, जन चर्चा चला थे लगातार, आप कांग्रेस बीजेपी बजरंग दल के आप चर्चा सुने हो। सबले बड़े बात यह है कि धर्मांतरण लेके छत्तीसगढ़ के राजनीति में उबाल मचे हुए है। उबाल एक वजह से मचे हुए है कि राजनीति के सबले बड़े मुद्दा है। कांग्रेस के सरकार के टाइम में भी एसपी के लेटर ब्लास्ट हो रही से, ओकर बाद लगातार धर्मांतरण लेके छत्तीसगढ़ में चर्चा चला थे। लेकिन खबर जन है ये बड़े बड़े लोगन छत्तीसगढ़ चुना थे, ये बहुत बड़े सवाल है। काबर हमार आदिवासी भोला भाला लोगन ला कौन बरगलाए के प्रयास करा थे? और मोर पहली सवाल और अभी का सवाल यही है कि आखिर ला रोकी कौन? ये रोकी, ये रोकी, ये रोकी, ये रोकी। हमला खुद आगे आयल पड़ी, हमार संस्कृति हमार परंपरा ला बचाए बर, छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा ला बचाए बर, हमार सनातन संस्कृति ला बचाए बर खुद आगे आयल पड़ी। आरोप प्रत्यारोप तो अपन जगह है, लेकिन एक पीछे का षड्यंत्र है, का एक पीछे राजनीति है, यही गदर के बहुत बड़े सवाल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सूरज उपाध्याय जी हैं। सूरज जी, आप सुने हो ये बात ला लेके, लेकिन धर्मांतरण लेके आम आदमी पार्टी का सोचते थे? काबर की आदिवासी अंचल में लगातार अपन काम भी करत हो। देखिए, ये चले हुए कारतूस से राजनीति साधने का काम करने की कोशिश भाजपा और आरएसएस के द्वारा की जा रही है। बजरंग दल के साथ ही एक बात बताएं कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री
जब वो जसपुर गए थे तो घेराव हो गया, तो आरएसएस के पास गए और बोले एक ही संस्था है जो इसको दूर कर सकती। तो 75 साल बाद भी वो समस्या दूर नहीं हुई, मतलब आरएसएस फेल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कोई बीमारी होती है, कोरोना आया तो लड़ने लग गई क्या भाजपा कांग्रेस? उसके लिए वैक्सीन की खोज की गई, कारण का खोज किया जाता है। क्या इन तीनों ने कभी ये इसको जानने की कोशिश की कि लोग धर्मांतरण करते क्यों हैं? और धर्मांतरण करने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि सरकारों के द्वारा, क्योंकि अरविंद नेताम जी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें बोले हैं कि कोई भी सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाया, मतलब कांग्रेस ने भी उठाया, भाजपा ने भी नहीं उठाया। मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर 10 मेडिकल कॉलेज हैं, 642 पोस्ट खाली है। ये जब प्रोफेसर की भर्ती नहीं कर सकते, ये लोगों का धर्मांतरण कैसे रोकेंगे? इसी छत्तीसगढ़ में 63,053 शिक्षकों का पद रिक्त है, उसकी भर्ती नहीं कर सकते 25 साल में, ये धर्मांतरण रोकेंगे? इसी रायपुर में पानी गिरा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, लबालब रोडे हैं, ये तेलीबांधा थाना भर जाता है, उसको नहीं रोक पाते, धर्मांतरण रोकेंगे? इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर 25 साल बाद नक्सलवाद और आदिवासियों में संघर्ष होता है, नक्सलवाद और पुलिस में संघर्ष होता है, तो धर्मांतरण के मुद्दे को पहले आप ये बताओ कि क्या उनका इलाज दंतेवाड़ा सुकमा में हो पाता है, महारानी अस्पताल जगदलपुर में हो पाता है? इलाज के अभाव में वो आदिवासी, वो पुलिस वाला, वो गैर जो है, वो आके जब रायपुर पहुंचता है तो इलाज के भाव में अपना दम तोड़ देता है। धर्मांतरण के पहले आप ये देखो कि वहां पे स्कूल नहीं है, वहां पे अस्पताल नहीं है, वहां पे सुविधाएं नहीं है, वहां पे रोजगार नहीं है, और ये धर्मांतरण की बात करते हैं। इन तीनों को सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम करना है, क्योंकि इन्होंने खुद कबूल किया कि आरएसएस रोक सकती है। 75 साल बाद आरएसएस कहां है? आरएसएस कभी आंदोलन की कि छत्तीसगढ़ में स्कूल नहीं है, कभी आरएसएस ने आंदोलन किया कि अस्पताल नहीं है? कभी आरएसएस ने आंदोलन किया कि डॉक्टर नहीं है? कभी आरएसएस ने आंदोलन किया कि दवाई नहीं है? ये धर्मांतरण की बात करते हैं। अभी इन्होंने बोला गली गली में धर्मांतरण हो रहा है, जब आप इनसे पूछे धर्मांतरण कहां हो रहा है, ये बात करते नारायणपुर का, रायपुर के अंदर एक आदमी का नाम बताओ, नहीं तो माफी मांगो। रायपुर के अंदर क्या धर्मांतरण हुआ उसका नाम बताओ। गौरी शंकर श्रीवास के पास मैं जाता हूं। गदर जिन्हें चलत है और चारों के बीच गदर चलत है, विषय धर्मांतरण है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण काबर चलत है, कौन एकर पीछे काखर षड्यंत्र है? और जन बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बीजेपी पे कहा थे कि 17 साल इकर सरकार रही से, तो आरएसएस शिक्षा के बात काबर नहीं करे, आरएसएस मेडिकल कॉलेज के बात काबर नहीं करे? ये आरोप जिन है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार लगाए जाते हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी, जिन बात विषय विकास तिवारी भी लगातार ये चीज कहते हैं कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है, आखिर खतरे में कौन है? ये बात वेटिकन के गोद में बैठे हुए मन कर सकते, और सूरज जी जन बात ला कहा से कोई नया कुछ भी नहीं है। जब जब इस प्रकार के विषय आते ये भटकाए के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के चर्चा छेड़े जाते, जबकि विषय में हम लगभग हर दिन डिबेट करथन। जैन विषय ओमे रहो, और कहा थे रायपुर में धर्मांतरण कभी नहीं हुआ, रायपुर में केस बता दो। बहुत शर्म के बात है, जहां सूरज उपाध्याय जी राहत रही से वही मोहल्ला में खड़े होके अरुण पन्नालाल मिशनरी के जन एजेंट है, खड़े होकर भूपेश सरकार ने बोली कि हम धर्मांतरण करेंगे। वही पुरानी बस्ती में वो पादरी वाले कांड आपला भी याद है, मुला भी याद है, और कैसे भूपेश बघेल सरकार है घुटना टेकी मिशनरी ताकत के सामने, और रायपुर के आईजी और एसपी ला कैसे हटा दी वही कांड के कारण। बहुत शर्म के बात है, रायपुर में धर्मांतरण नहीं होता है, बस्तर में नहीं होता, दिखाओ। अरे वहां के आदिवासी मन का दर्द। विकास तिवारी बार बार की थे कि ये बीजेपी के प्रोपोगेंडा है, संघ आरएसएस के प्रोपोगेंडा है, सब। मैं खुद जिन्हें ब्राह्मण परिवार से आता हूं, कोई खतरा नहीं है, तो ये फिर विषय का है? फिर विकास जी निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज से आते, पर एकर भी व्यवस्था है। अगर एकर खिलाफ में बोली तो जन वेटिकन वाले उन बैठे, अगर पार्टी का एजेंडा मालूम है का है, गुप्त एजेंडा है, वो सही सीधी सी बात है, बोल नहीं सके ना, यहाँ ये नहीं बोल सके। दूसरी बात, मैं जो बात ला बोले हो ना, ये धर्म यज्ञ में का आहुति दे रही का कांग्रेस पार्टी कोई नेता है? कोई एक नेता का नाम बताओ जो ऑपरेशन घर वापसी चला थे। अगर ककरो धर्म एमन तो यही बोल दी ककरो धर्मांतरण नहीं हुआ है, ऐसे झूठ बोलने वाला। ये बात तो कांग्रेस की सरकार टाइम आई थी, धर्मांतरण नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। 2018 में जब भूपेश सरकार थी, ये विषय बार बार आ रहा था। संघ शिक्षा के भी कार्य करत है, स्वास्थ्य के भी काम करत है, ये आम आदमी पार्टी का जवाब दे, तो आप आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों के रंग एक है, दोनों सियार के रंग एक है, कोई अलग नहीं है।
ये रंगा बिल्ला दोनों वही है, कोई अलग नहीं है। अरे भैया, ए भैया, बलात्कारी मुसलमान ला सिलाई मशीन देने वाला, आतंकवादी ताहिर हुसैन ला पालने वाला, और जैन, हाँ फिर वही बात, हाँ पूछना काला सिलाई मशीन दे, पूछने का काला दे, पूछना भाई बताइए। निर्भया कांड के बलात्कारी जैन मुसलमान रिसे, ओला सिलाई मशीन बांटने वाला और मौलवी मोहल्ला तनख्वाह बांटने वाला मन, ये मतलब धर्मांतरण नहीं दिखे। मैं बोले हो ना, दोनों के रंग एक है, रंगा बिल्ला नहीं दिखा है। नहीं मतलब ये तो है, जाना थोड़ा कौन बैठे कर, एक आका कौन है, वेटिकन वाले मन, वो मन कैसे हो जाए साथ में, कभी हिंदू समाज एकर जवाब दूंगा, एकर समाज के साथ नहीं मिले मन का। एकर जवाब दूंगा थे। और जन सवाल चला थे कि व्यवस्था है राजनीति के, लेकिन राजनीतिज्ञ लोगों से भी यही मोर निवेदन है कि भैया हमार धर्म जिन है, धर्म रक्षतो रक्षता, जब हम बात की थन धर्म के रक्षरामो विग्रहवान धर्म की थन, ये देश राम के है, राम के धर्म ला मानते, वैसे में यदि धर्मांतरण हुआ थे, ये बहुत चिंता के विषय है। बात जरूर शिक्षा के होना चाहिए, बात जरूर जिन है मेडिकल कॉलेज के होना चाहिए, बात जरूर जिन है सड़क व्यवस्था को होना चाहिए, लेकिन हमार संस्कृति अपन परंपरा ला बचाए के भी एक नैतिक जिम्मेदारी हम सब के ऊपर भी है। विकास तिवारी जी जन बात बार बार गौरी शंकर श्रीवास जी कहा थे कि व्यवस्था है वहु सच्चाई ला जाना थे, एक पहली धर्मयुद्ध के ही अब वो यज्ञ कुंड कहा थे। तो ये सब जिन विषय आते तो एमा कतका आप जिन, आप तो खुद ब्राह्मण परिवार तो धर्म यज्ञ और कुंड सब में शामिल हो, आहुति दू। देखो फिर वही बात है, राक्षस मन ला यज्ञ करे कोई अधिकार नहीं है। मन राक्षस कौन है? भाजपा। अब आप सुनो आगे, अभी विषय ये वेटिकन ये नरियावत है। अभी पोप जॉन पॉल से मिलेल गेरिस मोदी जी, फ्रांसिस जी से अभी देहांत हुए और कटकट ले गला लगाए हैं, और वही चीज ला कांग्रेस के या दूसरा दल के मन करती ना, ERSS भाजपा बजरंग दल ईसाई हो गए, ईसाई हो गए, तो मोदी जी ईसाई हो गए का? पोप जॉन पॉल पोटारिस तो ईसाई हो गए का? अभी अरब कंट्री गेरिस मोदी जी है, वहाँ सेक ला पोटारिस और साइड में मन क्या करते, गाल ले गाल मिलाते, तो मुसलमान हो गए नरेंद्र मोदी जी है। देखो ये एक संस्कृति है। मैं फिर कहा था ये दोनों चुनौती देवत के राजधानी रायपुर में 2 आदमी अगला डिबेट रख लो ना, काला धर्मांतरण करवाए, ये चंदाखोर मना और हिंदू के नाम से चंदा खाने वाला। पहली हमन साइकिल में घूमे, आज बड़े बड़े गाड़ी में घूमे चंदा खा के। मैं कहा तो आप नहीं देखो धर्मांतरण, मैं नहीं देखो धर्मांतरण। कौन साइकिल में घूम के मोटरसाइकिल में आ गया, कार में आ गए, यही क्लियर कर। भाजपा और RSS के नेता मल्ला आप देख लो, आज से 15-20 साल पहले साइकिल में घूमे मना, आज बड़े बड़े गाड़ी आगे, करोड़ों प्रॉपर्टी आगे, जय जय श्री राम करके पैसा अंदर। और ये बजरंग दल के हमारे भाई कहा थे, बड़े बड़े बात करे थे, एक 5 आदमी मन लगऊ काशी में भी अंदर करी से हक खा के कर मन के पूरा। और सबसे बड़े बात विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया जिला जब गुजरात में हत्या करे दौड़ाते, कौन बचे हुआ ये बताना चाहिए। कौन कांग्रेसी नेता मन बचाए? हम ना धर्म जात पात नहीं देखन, हमारे पर विषय है सर्व समाज, हमारे पर विषय है देश के तरक्की, हमारे पर विषय स्वास्थ्य सुरक्षा, हमारे पर विषय धर्म के नाम से भाजपा RSS बजरंग दल के चंदन ही है। और मैं फिर कहा था आप अगला डिबेट रखो, चूंकि धर्म खतरा में, पूरा ब्रह्मांड में हिंदू खत्म होते, 5 झंडे में खड़ा करो रायपुर में, जैन मन के धर्मांतरण जबरिया करे, जो गौरी श्रीवास बोली आज बढ़िया चकाचक जल्दी धर्म से मन के दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बिरयानी ऑपरेशन घर ये विषय नहीं। अब फिर मैं बोलूं तो आपके डिबेट बहुत विषयांतर हो जाएगी। अगर बिरयानी के बात करें, ये विषय नहीं है। मैं बोला वो चीज ला अच्छा नहीं का, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत भी नहीं और स्तर भी नहीं है। गदर के अपन बीफ खा क्या है विकास जी, इसे लगते मोड़ा ये चीज नहीं, गदर में ये चीज नहीं, ये शब्दों का ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि ये बात विषयांतर हो जाई और यदि भाषा के मर्यादा नहीं रखी जाई तो गदर नहीं रही। और ये ठीक बात नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। नहीं, ये चीज के मैं इजाजत नहीं दे सका हूं। गदर के अपन मर्यादा है और ओखर मर्यादा के ध्यान रखे के सबके जिम्मेदारी है। हमारे साथ मिश्रा जी बताओ, जिन हिसाब से भी चर्चा चला थे बजरंग दल में, पहले भी आपसे प्रश्न करो, बजरंग दल के कारण इतनी कम शब्द में। देखो भैया, ये जो कहा था कि धर्मांतरण नहीं होते ना, रायपुर के ये बड़े आरोप ये लगाए हैं कि बीजेपी की सरकार में भी बजरंग दल के साथ जने हैं, लगातार जने ये हुआ था। अरे हमारे मल्ला कोई सरकार से फर्क नहीं पड़े, बजरंग दल विशुद्ध रूप से समाज के काम करे वाले संगठन है, पहली बात। दूसरा बात बोला था अगर धर्मांतरण नहीं होते, भैया बोला करन दे पूरा,
अगर धर्मांतरण नहीं हो तो रायपुर के चर्च में चल दे भैया, बाहर में निकल ले, बाहर में निकल। हर प्रत्येक आदमी साहू वर्मा क्षत्रिय ब्राह्मण निकली, कोई डेविड और वो न निकली, हमेशा हिंदू समाज के निकली हो चर्च से। यही धर्मांतरण है, यही धर्मांतरण है। और सुन भैया, धर्मांतरण से निराकरण ऐसे हो सकते है कि हमारे साधु संत मल्ला गांव घुमानल पड़ी। हमारे यहाँ जो एक बात साधु संत मल्ला जन है गांव घुमाए से फर्क पड़ी है, बात बजन एक उत्तर दो बस। गांव में साधु संत के घूमे से फर्क पड़ी कि नहीं पड़ी? भाजपा आरएसएस आतंकवाद का एरी से, एकरे पार्टी का एरी से भाजपा आरएसएस और बजरंग दल ने खुलेआम चुनौती। अगला डिबेट में 5 धर्मांतरण। ठीक है, हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी है। सूरज जी, आप चर्चा सुने, जन सवाल आई। सूरज जी, मैं तो, आप चर्चा को देखोगे तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। धर्मांतरण क्यों होता है ये बता सकते हैं तीनों? उसके पीछे कारण क्या, और धर्मांतरण के रोकथाम के लिए सरकारों ने क्या प्रयास किया? मैं एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये बजरंग दल शिक्षा के लिए कितना आंदोलन किया? बजरंग दल टीचर के लिए कितना आंदोलन किया? बजरंग दल नौकरी के लिए कितना आंदोलन किया? देखिए, जब घर में खाने का नहीं होगा ना, घर में नौकरी नहीं होगी ना, तो आदमी धर्म नहीं देखता है। सरकारों ने अपना काम नहीं किया और इसका ठीकरा इन जैसे लोग दूसरे को ऊपर फोड़ने का काम करते हैं, चिल्लाने का काम करते हैं। इनके पास कोई आज दिल्ली में रोहिंग्या निकल रहे हैं, उसका कारण आम आदमी पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या निकले, उसका कारण कांग्रेस पार्टी है। ऐसे लोग सुनना नरिया मत सुन मोर बात। 1923 संघ की स्थापना, ओकर पहली भी हिंदू रही से, ओकर पहली भी सनातन रही से। अरे गलत मत सुनना, अरे रुकना, ये चंदाबाज रुक। मोर ये बोलना है कि उन 25-26 ले ले 1900 में ले, ओकर पहली धर्म खत्म नहीं रही से। कहा रही बजरंग दल, भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस रही से, सनातन रही से। ये बड़े बात, कांग्रेस सनातन ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी पहुंचाई। और वेटिकन सिटी से चंदा ले, ये मन चंदा लेने वाला है, ये मन ईसाई मिशनरी मन से चंदा लेने वाला है, माने वास्तव में। आज भाईजान, बजरंगी भाईजान भी तो हो सका थे, भाईजान ने दी है तो बजरंगी भाईजान भी तो हो सका। वोट के लालच में मोदी जी यहाँ हिंदू विकास डिकोस्टा विषय आज के यही है कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में कैसे रोकी, कौन रोकी? एक हर बार सामाजिक रूप से भी हमला जागरूक होल पड़ी। कब तक हम कांग्रेस, कब तक बीजेपी, कब तक आम आदमी पार्टी और कब तक अन्य लोगन के भरोसा में रहिबो? जब तक अपन संस्कृति, अपन परंपरा पर हम खुद जागृत नहीं होबो, तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं राजनीति करत रही। और ये राजनीति ला, ये चीज यदि हम लोग रोकना है तो जन जागरण सबले ज्यादा जरूरी है। तो अब मिलकर जन जागरण करन, अपन छत्तीसगढ़ ला सुंदर और स्वच्छ बनान, साथ ही अपन परंपरा और संस्कृति ला संरक्षित रखे के प्रयास करन। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।